प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 100 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ, आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बने रहेगा आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल हो जाएगा हमारा, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जय हिंद का नारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो संस्कृत भाषा देव भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, संस्कृत भाषा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेवस्कोवा थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो जाको तवी विश्व में पहली महिला ऐसी थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके थी, विश्व की पहला महिला प्रधानमंत्री। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 21 जून को। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन थे। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मेजर यूरी गागरिन। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा विश्व का एक ऐसा नगर था जिसमें पहली बार परमाणु बम को गिराया गया था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महर्षि वाल्मीकि। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रामायण के लेखक कौन है? तो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है रामायण को। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडम स्मिथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के, जिन्होंने 1913 ईस्वी में इस किताब को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है गोदान पुस्तक को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गाइड के लेखक कौन है? तो गाइड के लेखक आर के नारायण है, गाइड के लेखक। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है गाइड को पुस्तक को। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदारी है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पृथ्वी पर ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 206 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जो कि जांग में मौजूद होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फीमर। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 7.4। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? तो लोहा रक्त में पाए जाने वाला धातु है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्लीहा। अगला सवाल है हमारा, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो वेसेक्टोमी कहते हैं पुरुषों के नसबंदी को। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेनेक्सटोवी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं आनंद मठ के लेखक। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित हुआ है? आनंद मठ में भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संकलित किया गया है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शक संवत पर। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो कोलकाता में पहली बार गाई गई थी दिसंबर 1911 ईस्वी में जनगण मन को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम गीत को। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, माउस किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्टिकल कहलाता है माउस इनपुट डिवाइस। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर होता है URL का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, HTTP में P का अर्थ क्या होता है? तो प्रोटोकॉल होता है HTTP में P का अर्थ। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का फुल फॉर्म होता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर में CPU का सही पूर्ण रूप क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म होता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, वेब पेजों के संदर्भ में SEO का अर्थ क्या होता है? तो SEO का अर्थ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है COO का अर्थ। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 261
ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था सम्राट अशोक ने। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का ग्राहक संग्रहण है त्रिपिटक। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित है गौतम बुद्ध। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाक वंश से। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ को। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पाली भाषा में। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋषभ देव। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है जैन धर्म का पहला तीर्थकर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का मूल नाम धर्ममान था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, धर्ममान। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था गायत्री मंत्र की रचना। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख। नेक्स्ट सवाल है हमारा, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ बौद्ध धर्म है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, सांसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्यसभा सांसद का ऊपरी सदन होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह ने लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक को। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी नगर के नाम से जयपुर शहर जाना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर शहर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो भारत को शतरंज खेल का जन्मदाता कहा जाता है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत शहर को। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर होती है क्रिकेट में पिच की लंबाई। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध रथ यात्रा रथ महोत्सव का संबंध किस भगवान से है? तो भगवान जगन्नाथ से है प्रसिद्ध रथ यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो क्रिकेट खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो फीफा विश्व कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉल खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते हैं? तो गांधी जी भगवत गीता को अपनी माँ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, गांधी जी को महात्मा नाम देने का श्रेय किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल को, राजघाट, जो कि दिल्ली में मौजूद है। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सारनाथ में। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।